أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 106 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल को खिताब करते हुए उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि या बनी इसराइल। और बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत सी नेमतें थी। वो एक चुनी हुई कौम थी, इस लिहाज से कि उन्हें अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह बाकी कौमों के लिए साबित करना था। यानी उनके ऊपर जो रसूल आए थे, उनके ऊपर जो किताबें उतरी थी, उनका उन्हें हक अदा करना था और एक जिम्मेदारी की तरह उनके ऊपर ये सब कुछ दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी नेमतों का हक अदा नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। तो अल्लाह ने अब अपना फजल उनसे हटा लिया है और अब आप हम आयतों में पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है क्योंकि अब वो है चुनी हुई कौम। अब उनकी जिम्मेदारी है एज अ रोल मॉडल पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करना। अब उनकी जिम्मेदारी है अल्लाह की नेमतों का हक अदा करना। यानी कि उनमें कोई खास बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनको चुना था, लेकिन अब अल्लाह ने उनकी जगह दूसरी कौम को चुना है। उसका फजल है, उसकी हिकमत है। और इसीलिए इससे पहले 105 वाली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह खास करता है अपनी रहमत से जिसको वो चाहता है। आयत नंबर 106 बहुत ही डिफिकल्ट आयत है कुरान मजीद की। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी और क्योंकि ये आयत ऐसी है जिस पर बहुत ज़्यादा मुफस्सिरीन और बहुत ज़्यादा उलमाओं ने रिसर्च भी की है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी हैं और बहुत मुख्तलिफ राय भी है इसके बारे में। लेकिन मैं बहुत थोड़ा ही जानती हूँ इसके बारे में, जो कुछ भी मैं जानती हूँ इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगी। और मैं भी इसका बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए इस आयत को एक्सप्लेन करना आसान करे। आमीन। मा ननसख, जो भी हम मनसूख करते हैं। मनसूख करने के बहुत से माने हैं। मिटाना, बदल देना, एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी लाना, उसकी शक्ल बदल देना या उसकी एक कॉपी बनाना। जैसे हम कहते हैं नुस्खा, ये उसका नुस्खा है, यानी ये उसकी कॉपी है या उसका रेप्लिका है। या रिप्लेस कर देना या एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को ले आना, बेहतर से रिप्लेस कर देना। नून सीन खा इसका रूट है और इंग्लिश में एब्रोगेट करना कहते हैं। मिन आयतिन, कोई आयत, औ नुनसिहा, या हम भुला दें उसे। नुनसिहा भुला देना, निस्यान से है यानी भुलाना। और दूसरा जो कहा गया है कि इसका माना है मुअख्खर करना, पोस्टपोन करना। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम कभी भी किसी आयत को रिप्लेस नहीं करते और ना ही कभी किसी आयत को भुलाते हैं, बल्कि उसकी जगह बेहतर ले आते हैं। नाती, हम लाते हैं, ले आते हैं, बिखैरिन, बेहतर, मिनहा, उससे। औ मिथलिहा, या उस जैसा। मिथलिहा का रूट है मीम सा लाम, मिसाल भी इसी से है। मिसाल का मतलब होता है सिमिलर टू इट, उस जैसा कुछ। तो ना हम भुलाते हैं कोई आयत, यहाँ तक कि हम उसको बदल देते हैं उससे बेहतर किसी आयत से, या उस जैसी कोई और आयत हम ले आते हैं, उस जैसा कुछ और ले आते हैं। ये किसकी बात हो रही है? कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ ज्यूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और ये कहते कि अगर कुरान अल्लाह का हुक्म है, अगर कुरान अल्लाह की किताब है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई हुक्म आता है, फिर कुछ अरसे बाद
दूसरा हुक्म आ जाता है उसकी जगह। यानी अगर ये अल्लाह की किताब है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फाइनल बात है वही पहली बार में आ जानी चाहिए। कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये आयत पिछली आयत को कैंसिल कर देती है, या ये आयत आने के बाद से पिछली आयत अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई है और इस पर बहुत ज़्यादा लोगों के अलग-अलग ओपिनियन भी है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले जब शराब के लिए हुक्म आया, तो सबसे पहला हुक्म ये आया कि शराब पीने की के नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं। यानी ये सबसे पहले आयत आई। उसके कुछ सालों बाद हुक्म आया कि कम से कम जब नमाज़ के लिए आओ, तो शराब के नशे में ना रहो। यानी नमाज़ के लिए जब आओ, तो पूरे होशो-हवास में आओ, शराब के नशे में ना रहो। कम से कम नमाज़ के वक़्त इसका ध्यान रखो। और फिर आखिरी में हुक्म आया कि शराब मत पियो, क्योंकि शराब शैतान की बुराइयों में से है। शराब एक एडिक्शन है, बोलते ही नहीं छोड़ सकता इंसान। अल्लाह को ये बात पता थी। तो ये उस वक़्त के मुसलमानों की बात हो रही है, जिनके लिए इस्लाम सबसे ऊपर था। अल्लाह के हुक्म सुनते ही मान लिया करते थे। अल्लाह रसूल के हुक्म को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा समझते थे। लेकिन फिर भी एडिक्शन एडिक्शन होता है, जो वो आपको अपनी तरफ खींचता है। तो अल्लाह ने उनके लिए आसानी की, उनको मुसीबत में नहीं डाला। ये अल्लाह का रहम था, अल्लाह का फ़ज़ल था। उनके ऊपर एकदम से सख्ती नहीं की गई। आप अगर ऊपर-ऊपर से आयतों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान में कभी एक हुक्म आ जाता है और फिर बाद में कुछ और। लेकिन ये अल्लाह की प्रोफाउंड हिकमत है, उसके मुताबिक ये आयतें उतरी है। एक इंसान से शराब नहीं छूटती है, आप पूरी सोसाइटी को एक साथ कैसे छुड़ाएँगे? पहले लोगों को तैयार किया गया, कहा गया देखो इसके नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम हैं। यानी एक दोस्त की तरह किसी को जब आप समझाते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे लिए शराब नुकसानदायक है। यानी सिर्फ़ आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शराब अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, यानी उनको मेंटली प्रिपेयर किया गया। फिर मीनवाइल कुरान नाज़िल होते रहे। लोगों का ईमान बढ़ता रहा, लोगों के दिल में सुकून आता रहा और लोगों को नमाज़ की आदत हो गई थी। लोग नमाज़ पढ़ने लगे थे। फिर कहा गया कि कम से कम नमाज़ के वक़्त नशे में ना रहो। यानी ये आयत उतरी। तो जब ये आयत उतरी, तो अगर इंसान को 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है और शराब का नशा कुछ वक़्त तक रहता है और नमाज़ का वक़्त हो गया है, तो आप शराब के नशे में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि आप दिन भर शराब नहीं पी सकते। यानी लोगों को दिन भर शराब पीने से रोका, आपके पास शराब पीने के ऑप्शंस कम हो गए हैं अब। फिर जब इस्लाम लोगों के अंदर तक समा गया, इस्लाम ने वो खालीपन भर दिया लोगों के लिए जो शराब भरा करती थी। गम और दुख और ज़िंदगी की सच्चाई को भुलाने के लिए लोग शराब पीते थे। उसकी जगह जब कुरान ने ले ली, जब नमाज़ों ने ले ली, कुरान आपसे ये नहीं कहता है कि यानी मुश्किलें आए अगर तो बस आँख बंद करो और मेडिटेट करो और दुनिया को फेस मत करो, भूल जाओ। बल्कि कुरान सिचुएशन से डील करने के लिए ताकत देता है। कुरान गाइड करता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे फेस करो। तो जब कुरान लोगों की ज़िंदगी में एक रिप्लेसमेंट की तरह आ गया, नमाज़ रिप्लेसमेंट की तरह आ गई, हर बुराई की जगह अच्छाई ने भर दी। फिर 22 साल के बाद ये आयत आई और ये कहा गया कि अब शराब छोड़ दो, शराब हराम है, शराब शैतान के अमलों में से है। आप देखें एक बार एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं नमाज़ सिर्फ़ 2 वक़्त की पढ़ूँगा। मैं 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात मान ली, उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद उसके जाने के बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज़ में अब आसानी कर दी गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, पहले उसको वक़्त 2 वक़्त की नमाज़ पढ़ने दो। जब वो उसकी नमाज़ का लुत्फ़ हासिल करेगा, जब उसकी मिठास महसूस करेगा, तो खुद ब खुद 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में 200 आयत ऐसी है जो रिप्लेस हो गई हैं। कुछ कहते हैं कि 140 आयतें ऐसी हैं जो एप्लीकेबल नहीं है।
लेकिन ऐसा है कि असल में कुछ आयतें बहुत जनरल हैं, सबके लिए है, और कुछ स्पेसिफिक है, यानी कुछ जनरल रूल है और कुछ एक्सेप्शनल रूल्स हैं। और कुछ आयतें ऐसी हैं जो पहले आसानी के लिए आई और फिर बाद में सख्ती हो गई उसमें। यानी एक दूसरे को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि उस वक़्त के मुताबिक आयतें उतरी हैं। चलिए इसे मिसाल से समझते हैं। जैसे आपने कहा कि ये सारे बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाएँगे, और फिर कुछ देर बाद आपने कहा कि ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ेल हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बात पहले की गई थी वो कैंसल हो गई है। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पास नहीं होंगे, बल्कि बहुत से पास हो जाएँगे, लेकिन कुछ फ़ेल भी होंगे। तो इसी तरह कुरान में कुछ हुक्म आम है, यानी सबके लिए है या आम सिचुएशंस के लिए है, और कुछ हुक्म खास हैं, खास लोगों के लिए है, खास सिचुएशंस के लिए है। कुछ जनरल चीजें हैं जो सबके लिए है या हर वक्त के लिए है, कुछ एक्सेप्शंस है, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, स्पेसिफिक वक्त के लिए है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही हैं, बल्कि अल्लाह की प्रोफाउंड हिकमत के मुताबिक उतरी हैं। तो किसी इंसान के लिए ये स्पेसिफाई करना और ये कहना कि ये आयत मनसूख हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आयतें हैं। इंसान को ऐसा कहने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए और ज़्यादा रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये अल्लाह की एक आयत है जो कैंसल हो गई है और इसकी जगह अब दूसरी आयत आ गई है। क्योंकि कुरान ने खुद ये नहीं कहा कि अब ये आयत कैंसल हो गई और उसकी जगह ये आ गई है। ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये कहा कि ये सारी आयतें अब से कैंसल हो गई और इसके बाद अब से ये यही आयत है जिसे माना जाएगा। इसीलिए हमारे लिए ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, बहुत से मुफस्सिरीन ने इसके बारे में अलग-अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि आयतें चेंज नहीं हुई हैं, बल्कि एक प्रोग्रेशन है, ये एक डेवलपमेंट है, ये एक एक्सेप्शन है, आम से खास है। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी उतना इल्म नहीं है। मैं आपको ऊपर-ऊपर से मेजर टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ, जिन पर ये इख्तिलाफ है। और बाद में जब ये टॉपिक्स इंशाल्लाह, ये आयतें इंशाल्लाह कुरान में आएँगी और हम पढ़ेंगे, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे प्रोस्टिट्यूशन या ज़िना हराम है, ये भी कुरान में आखिरी सालों में आया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली बताया गया लोगों को कि ये हराम है। क्योंकि ये बुराई भी सोसाइटी में जड़ पकड़े हुए थी, इसको भी बुरा नहीं माना जाता था। ये बहुत कॉमन था उस वक़्त। यानी बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स का होना या ज़िना एज़ अ प्रोफ़ेशन लोग करते थे और इसे बहुत नॉर्मल माना जाता था। यहाँ तक कि आप देखें कि एक सहाबी थे जो मुहाजिरीन थे, मदीना में। यानी मुहाजिरीन का क्या मतलब होता है? जो मक्का से मदीना माइग्रेट होकर आया हो, और ऐसे शख्स के पास ना घर होता था उस वक़्त, ना घर था, ना पैसे थे, ना कमाई का कोई ज़रिया था। तो ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मेरे लिए एक मैरिज प्रपोज़ल है और वो लड़की बहुत अच्छा कमाती है, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ज़रिया है उसकी कमाई का? तो उन्होंने बताया कि ये जो काम है, ये उसका ज़रिया है कमाई का। तो हुक्म फिर ये हुक्म आया, फिर तो मतलब इतना इतना नॉर्मल समझा जाता था इस बात को उस वक़्त। फिर ये हुक्म आया उसके बाद कि ये जो है, ये नहीं किया जा सकता, इसे छोड़ना होगा। ज़िना के बारे में सज़ा भी ग्रेजुअली आई है। ज़िना के बारे में सबसे पहले ये कहा गया कि कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की ऐसा ना करे, और अगर इसकी गवाही 4 लोग दें, यानी 4 लोगों ने ऐसा करते हुए देखा है, तो उस उन दोनों को सज़ा दो। कॉज़ देम पेन। तो इससे सहाबी समझ नहीं पाए कि कॉज़ देम पेन यानी क्या? उसे डाँटें या ह्यूमिलिएट करें या उन्हें फिज़िकली मारें या क्या करें? ख़ैर कहा गया कि कॉज़ देम पेन। फिर जब वो तौबा कर ले तो उन्हें छोड़ दो।
درगुज़र करो। यानी उन्हें भुला दो, उन्हें बार-बार इस बात का याद मत दिलाओ, उनके बारे में बात मत करो, उनको उनको ज़लील और ह्यूमिलिएट मत करो, छोड़ दो उन्हें। यानी उन्हें पहले डाँटो या तकलीफ़ दो या मारो या जो भी है और फिर जब वो तौबा कर लें तो उन्हें छोड़ दो। फिर बाद में हुक्म आया कि ज़ानी औरत और ज़ानी मर्द के लिए क्या सज़ा है। तो ये भी एकदम से नहीं कहा गया कि लोगों के लिए कि भई अब से ज़िना जो है वो हराम है और छोड़ दो। क्योंकि ये भी एक एडिक्शन की तरह होता है, ये भी आसानी से नहीं छूटता। और उसी तरह से औरत की इद्दत के लिए भी आता है कि हस्बैंड के फौत हो जाने के बाद उसे उसके घर से ना निकालो। उसकी फाइनेंशियल ज़रूरतें भी पूरी करो। कम से कम 1 साल तक उसे वहाँ रहने दो। उसको 1 साल का टाइम दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए आगे फ़िगर आउट कर सके कि उसे आगे क्या करना है। और फिर उसके बाद हुक्म आया कुछ वक़्त बाद एक आयत आई कि 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत का वक़्त है और उस दौरान औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। उसे उसी घर में रहने दो इस अरसे तक। और अगर उसके बाद वो किसी से निकाह करना चाहे तो उसे जाने दो, ज़बरदस्ती भी मत रोको। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल का जो हुक्म आया था वो 4 महीने 10 दिन के हुक्म के आने के बाद वो वाला हुक्म कैंसल हो गया। बल्कि कहने का मतलब ये है कि लड़की का हक है कि वो 1 साल तक उस घर में रह सकती है, शादी के बाद और अगर वो 4 महीने 10 दिन बाद जाना चाहे तो जा भी सकती है। तो उसी तरह से जायदाद की तक़सीम के बारे में भी कुछ आयतें इसी तरह से आती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आगे आने वाली आयतों ने पिछली आयतों को कैंसल कर दिया है। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बारे में भी कुछ ऐसी आयतें आती हैं। और उसके अलावा भी और कुछ टॉपिक्स भी हैं, जिनको इंशाअल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखिए, अगर एक बच्चा है जो किसी मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, उसने बचपन से मुस्लिम एनवायरनमेंट देखा है, उसने नमाज़ें देखी है, उसने नमाज़ें पढ़ी हैं, उसने रोज़े किए हैं, उसने कुरान पढ़ा है, वो कुछ थोड़ा बहुत जानता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी जानता है। तो उस माहौल में जो बड़ा हुआ बच्चा है उसके लिए जो आखिरी हुक्म है शराब का, कि शराब हराम है, वो उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन एक बच्चा है चाहे वो मुस्लिम फैमिली में ही पैदा हुआ है और वो किसी वेस्टर्न कल्चर से वो इन्फ्लुएंस्ड है। उसके माँ-बाप उतना उसे इस्लाम का इल्म नहीं दे सके, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे लेकिन फ़ॉलो करते थे। लेकिन वो बच्चा अपनी सोसाइटी से, अपने स्कूल से, बाकी चीज़ों से मुतासिर होके और इस्लाम छोड़ चुका है। अब वो 18-19 साल का हुआ, वो घर भी छोड़ चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, शराब भी पीता है, वो सब बुरे काम भी कर रहा है। उसका सिर्फ़ थोड़ा-सा इंक्लिनेशन है इस्लाम की तरफ क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स मुस्लिम हैं। अब ये बच्चा जब भी अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसके पेरेंट्स को एक ही कंप्लेन है। वो कहते हैं, "गर्लफ्रेंड के साथ मत रहो, ये हराम है, नमाज़ पढ़ा करो, तुम शराब छोड़ दो, तुम जहन्नम में चले जाओगे।" यानी अगर हर बार उसे ये सुनने को मिलेगा, वो क्या करेगा? अपने पेरेंट्स से ही दूर हो जाएगा। उसके लिए इस्लाम अब आसान नहीं है। उसके लिए आसान नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी को एक झटके में बदल दे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में स्टेप बाय स्टेप मुसलमानों के साथ चले थे उस वक़्त। यानी उससे ज़रूरत है कि उसके पेरेंट्स उससे ये कहें कि बेटा देखो, शराब बुरी चीज़ है। शराब नुकसान देती है। इसके फ़ायदे बहुत कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। जब ये बात वो कुछ अरसे तक सुनता रहे और उसके दिलो-दिमाग में ये बात उतर जाए, फिर उससे कहा जाए कि देखो नमाज़ पढ़ना शुरू करो। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको उसको इस्लाम की तरफ लाना होगा। कुरान की तरफ लाना होगा। उसे सबसे पहले ये बताना होगा कि अल्लाह क्या है? कुरान क्या है? धीरे-धीरे उसके साथ डील करनी होगी, वरना वो इस्लाम को छोड़ेगा, वो इस्लाम से दूर भागेगा। तो कुरान से ही हम सीखते हैं कि हमें सिचुएशन बेस्ड अप्रोच लेनी होगी। हमें हिकमत से काम लेना होगा, हमें अपनी समझ से काम लेना होगा कि कहाँ क्या कहना है, कितना कहना है। सिर्फ़ हराम हलाल से लोग भाग जाएँगे। फिर आता है अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना अन्नल्लाह की बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर ऊपर हर चीज़ के बहुत कुदरत रखने वाला है। कदीर मुबालगे के लिए आया है, फ़ाइल के वज़न पर है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह हिकमत वाला है।
कि अल्लाह जानता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, बल्कि ये कहा कि अल्लाह कुदरत रखने वाला है। अल्लाह जो चाहे वो करे। यानी चाहता तो अल्लाह एक ही बार में सारे अहकाम दे देता और वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते। तो बजाय इसके कि हम कंप्लेन करें, हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। मैंने उस्ताद नोमान अली खान के एक लेक्चर में सुना और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से कन्विंस हुई हूँ कि आयत को इंडिविजुअली ना देखें, बल्कि उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें। उसके सूरा के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उसके आस-पास आगे-पीछे चलने वाली आयतों के अकॉर्डिंग देखें। तो अगर हम इस आयत को उस अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो इसका क्या माना होता है? यहाँ बात हो रही थी बनी इसराइल की। ये लोग कहते थे कि हम उस पर ईमान लाएँगे जो हम पर नाज़िल किया गया है, एज़ अ मैंडेट। तो उसी वजह से यहाँ कहा गया है कि असल में तौरात को रिप्लेस कर दिया है अब कुरान ने। तौरात को नहीं माना जाएगा बल्कि कुरान को माना जाएगा। क्योंकि अल्लाह जब कोई चीज़ बदलता है या भुला देता है, तो उससे बेहतर या उस जैसा कुछ ले आता है। तो मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराऊँगी कि ये आयत अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम देखें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, किस सूरा में आई है, क्या बात चल रही थी और ये कहाँ से ये आयत बीच में आई है, तो आप ये समझ लेंगे कि इस आयत का मतलब ये नहीं है कि कुरान की आयतें एक-दूसरे को कैंसल कर रही हैं, बल्कि तौरात को कुरान ने रिप्लेस कर दिया है। तो बनी इसराइल का मानना ये था कि हम बेहतरीन उम्मत हैं और तौरात अल्लाह की बेहतरीन वही है। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस्लाम को मानें? यहाँ तक कि उन्होंने इंजील को भी मानने से इनकार कर दिया था, इंजील को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर कुरान तौरात से बेहतर है, अल्लाह की किताब है, तो फिर अल्लाह ने पहली बार में ही कुरान को क्यों नहीं उतारा? यानी पहली बार तौरात उतारी और फिर हज़ारों साल बाद कुरान। क्या पहली बार में अल्लाह इस चीज़ पर कादिर नहीं था कि कुरान ही उतार दे? तो उसके जवाब में यहाँ ये कहा गया कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह कुदरत रखने वाला है? कदीर के 2 माने होते हैं। एक तो कदीर कुदरत से है, जिसका माना होता है कि काबिल यानी कैपेबल होना, और दूसरा कद्र से है। कद्र यानी कि अ, वो हर काम कैलकुलेटेड है उसका। वो एग्ज़ैक्टली करता है, परफेक्टली करता है जो भी करता है। यानी बनी इसराइल को जो तौरात दी गई थी, वो उस वक़्त के लिए वैलिड थी, एक्यूरेट थी, एग्ज़ैक्टली वही थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और अब आज से लेके कयामत तक के लिए कुरान परफेक्ट है, एग्ज़ैक्टली वही है जिसकी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब से सबको कुरान पर ईमान लाना होगा, उसी के मुताबिक अमल करने होंगे। आप देखें, तौरात में जो हुक्म है तौहीद का, उसके अलावा जितने भी हुक्म हैं सब्र के या अपना रसूलों को मानने के, उनकी पैरवी करने के, ये जो बिलीफ सिस्टम है वो नहीं बदला है। कुरान में भी वही हुक्म है, झूठ बोलना हराम है, कत्ल करना हराम है। जो कुरान के हुक्म है वही हैं। जो कुछ बदला है, जैसे नमाज़ का तरीका बदला है शायद, या क़िबले का डायरेक्शन बदला है, तो ये अल्लाह की हिकमत के मुताबिक है। अब जो ज़रूरत है आज के ज़माने में उसके मुताबिक है। और ये अल्लाह की रहमत है कि वक़्त के मुताबिक उसने हमें हुक्म दिए हैं, हमारे लिए आसानी की है। अब ये आखिरी बात मैं आपको इस आयत के बारे में बताना चाहूँगी। आप देखेंगे कि इस आयत में पहले प्लूरल में बात हो रही थी और फिर अचानक कहा गया अलम तालम, सिंगुलर में बात होने लग गई, एक इंसान से बात होने लगी। अक्सर कुरान में हम देखेंगे कि जब सिंगुलर में बात होती है, जब किसी एक शख्स से बात हो रही होती है, असल में वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिताब किया जा रहा हो। यहाँ इस आयत में इंडिविजुअली सोचने के लिए कहा जा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? अक्सर क्या होता है कि दीन में लोग जो, जैसे कोई क्रिश्चियन हो या ज्यू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपने एंसेस्टर्स के दीन को फ़ॉलो करते हैं। जो उनसे कहा जाता है, जो अपने माँ-बाप को करते हुए देखा होता है, उसको वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं और अगर वो ज़्यादा सवाल पूछे तो ये पसंदीदा नहीं होता। लोग कहते हैं कि ज़्यादा सवाल मत पूछो दीन में, जो कहा जा रहा है उसे मान लो बस। क्योंकि लोगों के पास उसके जवाब नहीं होते। तो धीरे-धीरे लोग, इंसान ये सोचने लगता है कि ठीक है, जो हमसे कहा जा रहा है, जो वो लोग करते थे बस मुझे वही करना है। तो यहाँ
लोग क्या करते हैं कि जब कहते हैं कि कुरान अगर सच्ची किताब है तो पहले आ जानी चाहिए थी। तो इस बात को भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक ही है, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिविजुअली सोचने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जो चाहे करे। आयत नंबर 107, अलम तालम, क्या नहीं आपने जाना, अन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लहू उसके लिए है, मुल्कुस समावाती, बादशाहत आसमानों की, वल अर्दी और जमीन की, वमा लकुम और नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मिन वलीन कोई दोस्त, वला नसीर और कोई मददगार। तालम का रूट है ऐन लाम मीम, इल्म से है, क्या तुम नहीं जानते, ये जो ता आ रहा है प्रीफिक्स का, उसका माना है तुम। मुल्क कहते हैं बादशाहत को, किंगडम हुकूमत, अस्समावाती आसमानों की, हेवेंस की, वल अर्दी और जमीन की। वली का रूट है वाव लाम या, और वली का मतलब है ऐसा दोस्त जो गार्डियन हो, जो प्रोटेक्टर हो, जो मददगार हो, आपका हामी हो, और नसीर मदद करने वाला, हेल्पर। तो आज हमने कौन से यानी अभी इन आयतों में, पिछली आयतों में, कुछ आयतों में हमने फ़ईल के वज़न पे बहुत से लफ्ज़ पढ़े हैं। देखिए हमने पढ़े हैं अलीम, हमने पढ़ा है अज़ीम, हमने पढ़ा है क़दीर, हमने पढ़ा है नसीर। इन सब में मुबालगा है, एग्ज़ैजरेशन है, बहुत ज़्यादा का माना देता है ये। अल्लाह की हुकूमत है, उसी की बादशाहत है, वो मालिक है जो चाहे वो करे। हम कभी किसी राजा से पूछते हैं कि कल तो ये लॉ था और आज ये लॉ कैसे आ गया? ये चेंज कैसे हो गया? क्यों हो गया? या कल तो ये रूल था, आज ये रूल कैसे हो गया? उसकी हुकूमत है, उसके डिसीजंस हैं, हम जो कहा जाता है, जो आवाम होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अल्लाह तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। अ, उसके फैसलों पर कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता। फिर कहा गया आसमानों और ज़मीन का मालिक है। आप देखें आसमान में क्या है? आसमान की ज़्यादातर चीज़ें इंसान के लिए गैब है। जैसे फरिश्ते, अल्लाह का अर्श, जन्नत, जहन्नम, ये सब कुछ हमारे लिए हमारी समझ के बाहर है। वो सब का बादशाह है। वो ज़मीन का भी बादशाह है, यानी ज़ाहिर का भी बादशाह है, यानी गैब का भी बादशाह है और ज़ाहिर का भी। जो हमारी समझ के बाहर है उसका भी, और जिन चीज़ों को हम समझते हैं उसका भी बादशाह वही है। वो बेहतर जानता है कि क्या करना है और कब करना है। और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है। यानी अल्लाह ही सब कुछ अता करने वाला है। जो उसकी हुकूमत को मान लेगा, जो उसके हुक्म को, उसके फैसलों को मान लेगा, यानी उसकी किताबों को, उसके रसूल को मान लेगा, उसी के लिए अल्लाह मददगार है। और जो नहीं मानेगा उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है। यानी जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ चाहे कोई भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके साथ अल्लाह नहीं है, उसके साथ चाहे पूरी दुनिया भी क्यों ना हो, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकेगा, अल्लाह की सज़ा से उसे नहीं बचा सकेगा। और ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो चाहे बात से कितने भी कन्विंस हो जाएँ, चाहे उनका दिल मान ले उस बात को, लेकिन उनकी एरोगेंस या उनकी ईगो जो होती है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रोकती है। वो एक्सेप्ट नहीं करते उनकी ईगो की वजह से। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चाहे तुम अपने आप को कितना भी बड़ा मान लो, अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, और तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई दोस्त नहीं है, कोई मददगार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक